अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप फ़ौरन देख सकें। और साथ साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम रेमेडी के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपकी सेहत, रिज़्क और इज़्ज़त में बरकत और इजाफ़ा फरमाए और अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे, आमीन। मोहतरम नाजरीन, मेरी आज की रेमेडी आँखों की बिनाई से मुताल्लिक है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। इंसान के सारे हवास में बिनाई को मरकज़ी हैसियत हासिल है। आदमी ख्वाह जितना भी तंदुरुस्त व तवाना हो, अगर आँखों की नेमत से महरूम हो तो सारी कायनात उसके लिए बेमानी व बेमकसद है। आँखों की बिनाई के बगैर कायनात बेरंग सी लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो किसी को भी इस अजीम तरीन नेमत से महरूम ना करे और हम सब की बिनाई में बरकत और बेपना इजाफ़ा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ अपनी आज की रेमेडी का आगाज़ करते हैं। इस रेमेडी में जो अशिया इस्तेमाल होंगी उनकी तफसील दर्ज झैल है। सौंफ खाने का 1.5 चम्मच। नाजरीन, मेरी तहकीक के मुताबिक आँखों की सेहत और बिनाई के लिए सौंफ से बढ़कर कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं। ये सौंफ खाने में खुश जायका होने के साथ साथ दिमागी सेहत व तंदुरुस्ती और ताकत के लिए बेहद मुफीद हैं। नंबर 2, बादाम 20 अदद। बादाम भी दिमागी ताकत बढ़ाने में अपनी मिसाल आप हैं। दिमाग से आँखों तक जो वेन्स आती हैं, ये उनको सेहतमंद बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। सफ़ेद मिर्च 15 अदद। ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह की होती है, लेकिन रंग और ख़ास बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये ब्लड प्रेशर के बहाव को ठीक करती हैं, जिस्म से फाजल मादों का अखराज करती हैं और आँखों की सफाई करने का काम सर अंजाम देती हैं। मिश्री 2 तोला। इसको उर्फ़ आम में मिश्री भी कहते हैं। आँखों की तंदुरुस्ती और बिनाई में इजाफ़ा के लिए ये भी बहुत अहम चीज़ है। इसके अलावा इससे हमारी रेमेडी का जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये चीनी की तरह मीठी होती है। नाजरीन, अगर ये रेमेडी छोटे बच्चों के लिए बनानी हो तो मिश्री की मिकदार में कुछ इजाफ़ा भी किया जा सकता है ताकि बच्चे आसानी से खा लें। बनाने का तरीका: इन तमाम अशिया को अलग अलग पीस कर सफ़ूफ बना लें और आपस में मिक्स कर लें। यहाँ 2 बातें ज़हन नशीन रखनी हैं। एक तो तमाम अज्जा को अलग अलग ही पीसना है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग ग्राइंडिंग टाइम होता है। इकट्ठा पीसने से कुछ अशिया ज़्यादा बारीक हो जाएंगी और कुछ मोटी रह जाएंगी। दूसरा, पीसने के लिए अगर हवन दस्ता इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्राइंडर से अशिया के ख़वास में कमी आ जाती है। लेकिन हवन दस्ता ना मिलने की सूरत में ग्राइंडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको खाना कैसे है। 15 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए इस तैयार शुदा सफ़ूफ के 2 हिस्से कर लें और इससे कम या ज़्यादा उम्र यानी 15 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 4 हिस्से करने हैं। उम्र के मुताबिक सफ़ूफ का एक हिस्सा चम्मच की मदद से खा लेना है और ऊपर से 1 कप पानी, दूध या चाय, जो भी आपको अच्छा लगे, पी लें। कुछ भी ना पिएं तब भी कोई हर्ज नहीं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। 1 माह के मुसलसल इस्तेमाल से
انشاءاللہ العزیز بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ نوٹ: عام طور پر اس ریمیڈی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، البتہ معدہ، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مریض اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔